New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 4th, The Carew Murder Case. Before we start this chapter, इस चैप्टर के बारे में कई चीज़ें समझना और इस स्टोरी को पहले हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर की मैं स्टोरी पहले पूरी हिंदी में बता रही हूँ, इसके बाद वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। कैरियो मर्डर केस। This is a story. It is taken from Robert Louis Stevenson's का एक नॉवेल है द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, और इसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक लंदन की स्टोरी है। नियरली अ ईयर लेटर, करीब एक साल के बाद, जब मंथ ऑफ अक्टूबर में लंदन में एक बहुत बड़ी खबर फैली हुई थी। एक क्राइम हुआ था, एक फेरोसिटी, एक मर्डर हुआ था। वो भी एक ऐसे इंसान का हुआ था जो कि बहुत बड़ी पोजीशन रखता था पूरे लंदन में। और उसके मर्डर की जो स्टोरी है वो ऐसे शुरू होती है कि एक मेड सर्वेंट है, एक लड़की है जो किसी के घर में एज अ मेड काम करती है। वहाँ से एक मेड सर्वेंट एक घर में काम करने वाली लड़की जो है वो ये सब सीन देखती है और उसको डिस्क्राइब करती है। उसका जो घर था वो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। वो रात को 11 बजे सोने के लिए गई और वो अपनी विंडो के से बाहर अच्छा मौसम होने के कारण देखने लगी। तो उसने दूर से एक क्राइम होते हुए देखा। उस दिन उस लड़की का ये बोलना था कि वो मौसम उसे इतना शांत और इतना अच्छा लग रहा था जितना उसे आज तक कभी नहीं लगा था। और उसी वक्त उसको एक बहुत भयंकर सा सीन दिखाई देता है जैसा कि उसने कभी नहीं देखा था। और वो भयंकर सीन क्या था कि एक रोड पे रोशनी थी फुल मून के कारण। उस रोशनी की वजह से वहाँ से एक दूर से एक बहुत अच्छा आदमी आता हुआ उसे दिखाई दिया। उसके बाद एक छोटा सा कद का आदमी आते हुए दिखाई दिया जिसको वो पहचान गई कि वो मिस्टर हाइड है। और उस मिस्टर हाइड के हाथ में एक लकड़ी थी। एक लकड़ी यानी एक डंडा, बेत जैसे लकड़ी होती है जिसके एक बाजू डंडा था, वो डंडा लेके जा रहा था। दोनों आदमी आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद जो छोटे कद वाला आदमी है वो दूसरे आदमी को बहुत ज़ोर ज़ोर से उस लकड़ी से पीटने लगता है। इतना ज़्यादा क्रूरलिटी से पीटता है कि वो आदमी वहीं पे मर जाता है। ये सीन देख के वो लड़की जो मेड सर्वेंट है वो बेहोश हो जाती है। 2 बजे के करीब उसकी नींद खुलती है। जब उसकी नींद खुलती है वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस जो है वो आती है और वो पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है। तो पैसा और गोल्ड उस आदमी का वहीं के वहीं उसके पास पड़ा था, पर उसको मार दिया गया था। इसलिए ये मिस्ट्री और बढ़ जाती है क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था वो पैसे के लिए तो नहीं हुआ था, और पर उसके पास कोई ऐसा पेपर नहीं था। पर हाँ, उसके पास एक एनवलप था जिस पे मिस्टर अटरसन लिखा था। पुलिस ऑफिसर्स सीधा मिस्टर अटरसन के पास पहुंचते हैं। मिस्टर अटरसन एक लॉयर थे जो उनके साथ पुलिस स्टेशन आते हैं और बॉडी को पहचानते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, ये सर डेनवियर कैर्यू की बॉडी है। सर डेनवियर कैर्यू बहुत अच्छे इंसान थे, भले इंसान थे। और ये सुन के पहले ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। फिर ऑफिसर को लगता है कि ये मैटर तो बहुत आगे जाएगा क्योंकि वो बहुत नोटेबल, बहुत फेमस इंसान थे। मिस्टर अटरसन को मिस्टर हाइड के बारे में बताया जाता है। मिस्टर हाइड जो है वो कोई और नहीं, वो मिस्टर हेनरी जैकल ही थे। हेनरी जैकल और हाइड एक ही इंसान के 2 रूप है। तो इस बात पे मिस्टर अटरसन बोलते हैं कि मैंने ये रॉड जो है, ये जो उसको लकड़ी दिखाई दी जाती है तो टूटी हुई, क्योंकि जब उन्होंने मारा था तो एक लकड़ी का हिस्सा वहीं रह गया था और एक हिस्सा वो अपने साथ लेकर गया था मर्डरर। तो लकड़ी को देख के वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो मैंने ही मिस्टर हेनरी जैकल को गिफ्ट की थी। यहाँ से ऐसा मैटर हो जाता है कि हेनरी जैकल यानी मिस्टर हाइड के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे उसके घर में जाते हैं इंक्वायरी के लिए। जब वहाँ इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक
बूढ़ी सी एक औरत मिलती है, ओल्ड वुमेन, जो उनका दरवाज़ा खोलती है। और जब उसको ये पता पड़ता है कि मिस्टर हाइड मुसीबत में है, वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर हैं वो मिस्टर हाइड के रूम में जाने की परमिशन मांगते हैं और मिस्टर अटर्सन और इंस्पेक्टर वहाँ जाके ऑफिसर्स जो है उसके रूम की जांच करते हैं। पर वो ये पाते हैं कि उनकी जांच के पहले ही उसके रूम की कोई और जांच कर चुका था और नीचे राख पड़ी थी जहाँ पे कुछ पेपर्स जलाए गए थे और जहाँ पे एम्बर के पीसेस होते हैं, जहाँ लकड़ी के पीसेस जले हुए थे, वहाँ पे देखा तो उन्हें वही लकड़ी का आधा हिस्सा मिल गया जो कि मर्डरर के पास था और चेक बुक भी मिला आधा जला हुआ। जो मिस्टर हाइड थे उसके पास काफ़ी पैसे थे। जब उसके अकाउंट को चेक किया गया तो उसमें काफ़ी पैसे थे। उनको लगता है कि अब उसको वहाँ पे पकड़ पाना काफ़ी आसान है। अगर हम बैंक चले जाएं और वहाँ जाके मिस्टर हाइड को पकड़ें तो काफ़ी इजी हो जाएगा और उसके पोस्टर्स लगा दिए जाएं। पर पोस्टर लगाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मिस्टर हाइड का कोई फ़ोटो ही नहीं था और जो भी उसके बारे में कुछ बोल रहे थे वो प्रॉपरली उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे और ना ही उसकी कोई फैमिली थी। इस तरीके से काफ़ी जो मैटर था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। तो ये स्टोरी यहाँ से इस पोर्शन से मेड सर्वेंट के स्टेटमेंट से लेके और मिस्टर हाइड के नहीं मिलने तक पे ख़त्म होती है। इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर हाइड जो कि मिस्टर हेनरी जैकल ही हैं और जिसकी डेथ हो जाती है, विक्टिम जिसका नाम है मिस्टर डेनवियर कैरव्यू, एक मेड सर्वेंट, मिस्टर अटरसन और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स। इस तरीके से कंप्लीट स्टोरी है। अब हम इस स्टोरी को बुक के लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास 7th द कैरेयू मर्डर केस। दिस इज टेकन फ्रॉम द नॉवेल रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन और उस नॉवेल का नाम था द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1886। और इसमें एक लंदन के लॉयर हैं जिनका नाम है मिस्टर अटरसन, हु इन्वेस्टिगेट द कंप्लीट मैटर, जिसने पूरे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट नॉवेल, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट इन हिंदी। Nearly a year later, in the month of October, London was startled by a crime of singular ferocity and made all the more notable by the high position of the victim. Nearly a year later, एक साल पहले की बात है। मंथ कौन सा था? अक्टूबर का। कहाँ की बात है ये? लंदन की। लंदन वो स्टार्टल्ड यानी पूरी तरीके से लंदन के सभी लोगों को चौंका दिया था, हैरान कर दिया था। किसने? बाय अ क्राइम, एक क्राइम हुआ था लंदन में। ऑफ अ सिंगुलर फेरोसिटी, एक सिंगल इंसान को बहुत क्रूरता के साथ मारा गया था, बहुत वायलेंस हुआ था। और इसके अलावा मेड ऑल द मोर नोटेबल बाय द हाई पोजीशन ऑफ द विक्टिम, और इस सीन को और ज़्यादा सभी की नज़रों में आ गया था, नोटेबल हो गया था यानी और लोगों की नज़रों में आ गया था, क्योंकि जो विक्टिम था वो बहुत बड़ी पोजीशन वाला इंसान था। द डिटेल्स वर फ्यू एंड स्टार्टलिंग, और उसके बारे में जो पता पड़ रहा था, जो डिटेल्स थे वो बहुत कम थे और वो भी बहुत चौंका देने वाले थे। A maid servant living alone in a house not far from the river had gone upstairs to bed about 11. A maid servant, एक लोगों के घर में काम करने वाली जो सर्वेंट है, वो अकेली रहती थी अपने घर में। वो घर जो था वो रिवर से ज़्यादा दूर भी नहीं था एंड वो अपने अपस्टेयर्स, उसका जो रूम था वो ऊपर था, वो सोने के लिए अपस्टेयर्स गई और उस वक्त अराउंड 11 बजे थे। Although a fog rolled over the city in the small hours, the early part of the night was cloudless, and the lane which the maid's window overlooked was brilliantly lit by the full moon. Although, हमेशा मोस्टली तो फॉग यानी जो ठंडी के दिनों में फॉग बन जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं देता,
वो पूरे सिटी पे छा जाती थी बहुत जल्दी ही। लेकिन उस दिन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट का जो सुबह यानी 9-10-11 बजे का जो टाइम था, उस टाइम पे इतने क्लाउड्स नहीं थे। द नाइट वॉज क्लाउडलेस एंड द लेन यानी जो रास्ता था जहाँ से मेड की विंडो से देखा जा सकता था, ऊपर से देखा जा सकता था, ओवरलुक यानी ऊपर से देखा जा सकता था, वॉज ब्रिलियंटली लिट। वहाँ पे काफ़ी रोशनी थी क्योंकि उस दिन फुल मून का डेट था, बाय द फुल मून। इट सीम्स शी वॉज फैंसीफुल, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी फैंसीफुल सी थी। फैंसीफुल का मतलब होता है फुल ऑफ इमेजिनेशन, उसको इमेजिन करने की बहुत आदत थी। एंड फॉर शी सेट डाउन अपॉन द बॉक्स विच स्टूड इमीडिएटली अंडर द विंडो, और इसी के लिए वो एक बॉक्स पे जो उसके विंडो के नीचे रखा हुआ था उस पर बैठ गई। एंड फेल इनटू द ड्रीम ऑफ म्यूजिंग, और वो सपने देखने लगी। फेल इनटू द ड्रीम ऑफ म्यूजिंग यानी बहुत अच्छे सपनों में खो जाना, बहुत मुस्कान आ गई उसके और बहुत अच्छे से सपने देखने लगी। नेवर she used to say with streaming tears when she narrated the experience. She used to say, वो बोला करती थी with streaming tears, आंसू बहाते हुए, जब अपने इस एक्सपीरियंस को वो पूरी तरीके से बता रही थी। Never had she felt more at peace with all men or thought more kindly of the world. कभी भी उसने इतना अच्छी शांति महसूस नहीं की थी और इतना अच्छी शांति महसूस नहीं की थी और इतना अच्छा वर्ल्ड के लिए उसने नहीं सोचा था। वो इस तरीके से उसने बोलना स्टार्ट किया। नेवर शी हैड फेल्ट मोर एट पीस, उसने कभी इतना शांति महसूस नहीं की थी। एंड ऑल विथ ऑल मैन एंड थॉट मोर काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए बहुत अच्छा सा सोच रही थी। एंड एज शी सो सेट शी बिकेम अवेयर ऑफ एन एजेड ब्यूटिफुल जेंटलमैन विथ वाइट हेयर्स ड्रॉइंग नियर अलॉन्ग द लेन एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, another very small gentleman. And as she so said, यानी अब उस इतना सब देखने के बाद, इतना सब सोचने के बाद, जब वो जग गई, जब उस वापस अपने होश में आ गई, तब उसने क्या देखा? उसने देखा, अवेयर हो जाना यानी जग जाना उन बातों से बाहर निकलने के बाद, एक एजेड, एक बूढ़ा आदमी, ब्यूटीफुल जेंटलमैन, बहुत अच्छा सा आदमी, अच्छे व्यक्तित्व वाला आदमी, सुंदर व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद थे, वो ड्राइंग नियर द लेन अलॉन्ग द लेन यानी जो लेन पर से, उस रोड पर से आगे आ रहा था। एंड एडवांसिंग टू मीट हिम, वो किसी से मिलने के लिए आ रहा था। एंड अनदर, और जो दूसरा कोई था उसके साथ, अनदर वेरी स्मॉल जेंटलमैन, उसके साथ था एक छोटा सा कोई जेंटलमैन, टू whom at first she paid less attention, जिसकी तरफ उसका पहले ध्यान ज़्यादा नहीं गया था। When they had come within speech, the older man bowed and accosted the other with a very pretty manners of politeness. जब वे मिले वहाँ पे, जब वे दोनों सामने आए और बात करने लगे, और जो the older man, जो बूढ़ा आदमी था, जो बहुत सुंदर सा आदमी था, वो थोड़ा सा से झुका। एंड अकोस्टेड का मतलब होता है कि किसी अपरिचित इंसान के साथ अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से पेश न आना। जिस इंसान को हम नहीं जानते हैं उससे बहुत अच्छे से पेश नहीं आने को बोलते हैं अकोस्टेड। एक दूसरे इंसान से वो बात किए, पर उस वक्त उनका जो पोलाइटनेस था, वो बिहेवियर में ज़्यादा अच्छा नहीं था। इट डिडंट सीम एज इफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस एड्रेस वर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, ऐसा बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उसके जैसे जो सब्जेक्ट है, जो वो इंसान जो दिखाई दे रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला इंसान हो। Indeed, from his pointing, it sometimes appeared as if he were only inquiring this way. कभी कभी वो किसी इशारे कर रहा था, इसलिए समटाइम्स वो ऊपर से खड़े होकर देख रही थी, मेड वो सब बता रही है। उसने बोला कई बार ऐसा भी अपीयर हो रहा था कि जैसे वो सिर्फ किसी रोड के बारे में किसी से इंक्वायरी ले रहा है।
but the moon shone on his face as he spoke and the girl was pleased to watch it. लेकिन जो मून की रोशनी थी उसके चेहरे पे आने के बाद एक चमकाहट से एक अच्छा लुक दिखा रही थी, जिसको देख के उस लड़की को बहुत अच्छा लग रहा था, वो प्लीज फील कर रही थी. It seemed so innocent and full of kindness. उनको देख के एकदम इनोसेंट महसूस हो रहा था और एकदम काइंड जैसा महसूस हो रहा था. Presently her eye wandered to the other. फिर थोड़ी देर में उसकी आंखें बाकी को लोगों को भी देखने लगी. And she was surprised to recognize in him a certain Mr. Hyde. और थोड़ी देर में दूसरों को देख के उसमें से उसने एक इंसान को पहचान लिया. वो थे शायद मिस्टर हाइड, who had once visited her master and for whom she had conceived a dislike. वो एक बार उनके मास्टर से जिनके यहाँ वो काम करती थी उनसे मिलने के लिए आए थे, पर उसके लिए, उस मिस्टर हाइड के लिए उस लड़की के मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी, उसको वो कोई अच्छे इंसान नहीं लगे थे. He had in his hand a heavy cane. और उनके हाथ में एक heavy cane, एक बहुत heavy cane था, with which he was fiddling, but he answered never a word and seemed to listen with an ill-content impatience. उसको ऐसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में ऐसे ही कोई कैन है, बिना किसी मतलब के. फिडलिंग मतलब बिना किसी मतलब के. बट ही आंसर्ड नेवर अ वर्ड, पर उसने उसको कुछ भी बात करते हुए महसूस नहीं किया. एंड ही सीम टू लिसन विथ एन इल कंटेंट पेशेंट, और उसको महसूस हुआ कि वो सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन उनका जो पेशेंस था वो अच्छा नहीं था, उनकी जो भावना थी वो अच्छी नहीं थी. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन he broke out in a great flame of anger, stamping with his foot, brandishing the can and carrying on like a madman. और कुछ ही देर में उसने देखा कि उनको बहुत गुस्सा आ गया एंड वो अपने पैरों को स्टैम्प करने लगे, जोर जोर से पटकने लगे, अपने कैन को ब्रांडिशिंग द कैन करने लगे, उसको भी इधर उधर करने लगे और ऐसे बिहेव करने लगे एज इफ वो कोई पागल आदमी हो. The old gentleman took a step back. और ऐसा देख के वो जो अच्छा सा सुंदर सा व्यक्तित्व वाला आदमी दिख रहा था, उसने एक पैर पीछे लिया. With the air of one very much surprised and a trifle hurt. और एकदम से उसने पीछे पैर लिया, उसने पीछे पैर लिया और एक ट्रिफल हर्ट यानी आके उसको कुछ जोर से, ट्रिफल यानी लिटिल बिट, एक जोर से या लिटिल बिट बोलो, एक हर्ट हो जाना, उसको हर्ट हुआ, उसको किसी ने मारा जो उसको हर्ट हुआ. एंड एट दैट मिस्टर हाइड ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स, यानी उसने मारने की कोशिश की, वो पीछे हो गए, जिसकी वजह से उनको कम लगा, जिस पे मिस्टर हाइड को और गुस्सा आ गया. वो अपनी पूरी बाउंड्रीज क्रॉस कर लिए एंड क्लब्ड हिम टू द अर्थ, और जो भले इंसान थे उनको पटक के नीचे ज़मीन पे ला दिया. एंड द नेक्स्ट मोमेंट, और अगली मोमेंट पे, विथ द एप लाइक फ्यूरी, बंदर के जैसे कूद के, ही वॉज ट्रैम्पलिंग हिज विक्टिम अंडर फूट. उसने अपने जो उस बूढ़े इंसान को जिसको मार रहा था उसको अपने पैरों के नीचे रोंदने लगा, उसको मारने लगा. एंड हेलिंग डाउन अ स्ट्रॉम ऑफ ब्लोज, और उसके ऊपर जोर जोर से ब्लोज मारने लगा. हेलिंग डाउन यानी तूफान की आंधी की गति से जोर जोर से मारना. इस तरीके से उसे मारा जैसे कि उसके बोन्स ही पूरे टूट गए. द बोन्स वर ऑडिबली शैटर्ड, ऐसे बोन्स की आवाज़ आने लगी जैसे कि वो पूरी तरीके से टूट गए. एट द हॉरर ऑफ दीज साइट्स एंड साउंड, जब इस बात के को देखने के बाद और ऐसे आवाज़ सुनने के बाद जो मेड थी वो वहीं पे ही अपने रूम में फेंट हो गई, बेहोश हो गई. इट वॉज 2 o'clock. अब कितना टाइम हो रहा था? रात के 2 बज रहे थे. When she came to herself and called for the police, जब उसे होश आया और उसने पुलिस को बुलाया. The murderer was gone long ago. The murderer जो था वो काफ़ी देर पहले वहाँ से जा चुका था. But there lay his victim in the middle of the lane. पर जो victim था वो middle of the lane में नीचे पड़ा हुआ था. Incredibly mangled, बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ.
The stick with which the deed had been done, although it was of some rare and very tough and heavy wood. जिस स्टिक से उस इंसान को मारा गया था, एयर में जिससे ब्लो जोर से मारा गया था उसको, वो जो स्टिक थी वो एकदम अलग काइंड की थी, रेयर थी, काफ़ी मजबूत थी, हैवी लकड़ी से बनी हुई थी. Had broken in the middle under the stress of the terrible cruelty. और इतनी मजबूत स्टिक भी टूट गई थी क्योंकि इतनी ज़ोर से और इतना क्रूडिबली उसको मारा गया था, क्रूएलिटी से मारा गया था कि वो भी टुकड़े में टूट गई थी. एंड वन स्प्लिंटर्ड और हाफ हैड रोल्ड इन द नेबरिंग गटर, और उसमें से एक टुकड़ा जो है टूट के पास के गटर में चला गया था, आगे बढ़ के. द अदर, आधा टुकड़ा टूट के गटर में चला गया था. द अदर विदाउट डाउट हैड बीन कैरिड अवे बाय द मर्डरर, और जो बाकी दूसरा टुकड़ा था वो ज़रूर ही मर्डरर अपने साथ लेके गया होगा. अ पर्स एंड अ गोल्ड वॉच वर फाउंड अपॉन द विक्टिम. विक्टिम के को गोल्ड वॉच और पर्स वहीं थे. बट नो कार्ड्स आर पेपर एक्सेप्ट अ सील्ड एंड स्टैम्प्ड एनवलप. लेकिन उनके पास कोई कार्ड नहीं था, कोई पेपर नहीं था. हाँ, उनके पास एक एनवलप था जो कि सील्ड था और उस पर स्टैम्प भी किया हुआ था. विच ही हैड बीन प्रोबेबली कैरिंग टू द पोस्ट. वो ज़्यादा करके उसी को पोस्ट करने जा रहे थे. एंड विच बोर द नेम एंड एड्रेस ऑफ मिस्टर अटरसन. और उस पर नेम और एड्रेस लिखा हुआ था मिस्टर अटरसन का. दिस वॉज ब्रॉट टू द लॉयर द नेक्स्ट मॉर्निंग. और ये सब चीज़ें लॉयर के पास लाई गई अगली सुबह. बिफोर ही वॉज आउट ऑफ बेड. वो नींद से उठने के पहले ही उस तक ये सब चीज़ें पहुंचा दी गई. एंड ही हैड नो सूनर सीन इट एंड बीन टोल्ड द सर्कमस्टेंसेस. और उसको सारी सर्कमस्टेंसेस बताई गई. देन ही शॉट आउट अ सोलम लिप. उसका मुंह उसका बंद हो गया, वो कुछ ना बोल पाया. सोलम लिप यानी गंभीर एक्सप्रेशंस देना. आई शैल से नथिंग टिल आई हैव सीन द बॉडी सैड ही. उसने बोला मैं कुछ नहीं बता सकता क्या हुआ होगा, या मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब तक कि मैं उस बॉडी को देख नहीं लेता. दिस मे बी वेरी सीरियस. ये ज़रूर कोई सीरियस बात है. हैव द काइंडनेस टू वेट वाइल आई ड्रेस. कुछ देर के लिए रुको. हैव द काइंडनेस यानी कुछ देर के लिए रुको जब तक कि मैं अपने ड्रेस चेंज करके आता हूँ. एंड विद द सेम ग्रेव फेस. और उसी तरीके से दुखी फेस के साथ ही हार्ड थ्रू हिज ब्रेकफास्ट. उसने जल्दी अपने ब्रेकफास्ट लिया. एंड ड्रोव टू द पुलिस स्टेशन. और पुलिस स्टेशन तक के गया. विदर द बॉडी हैड बीन कैरिड. और जहाँ पे बॉडी को लेके जाया गया था. विदर मतलब जहाँ पे उस बॉडी को लेके गए थे. एज सून एज ही केम इन टू द सेल ही नॉडेड. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने बोला उसने येस सेड ही आई रिकॉग्नाइज हिम. उसने देख के बोला हाँ मैंने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया. आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज मिस्टर डेनवियर कैर्यू. जैसे ही वो मिस्टर लॉयर सेल में पहुँचे, सेल पुलिस स्टेशन में पहुँचे, उन्होंने अपना सर हिलाया. ही नॉडेड. और कहा, उन्होंने पहचान लिया किसको, उस डेड बॉडी को, कि वो किसकी है. उन्होंने बोला येस सेड ही. लॉयर बोले आई रिकॉग्नाइज हिम. मैंने उसे पहचान लिया है. आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज़ सर डेनवियर्स कैर्यू. मेरे को बहुत दुख है, मैं पहचानता हूँ इनको. यही जो है वो मिस्टर या सर डेनवियर कैर्यू हैं. इस पे ऑफिसर ने रिप्लाई दिया गुड ग्रीफ सर एक्सक्लेम द ऑफिसर इज़ इट पॉसिबल. इस पर बोला अच्छा बहुत दुख हुआ, ये ऑफिसर ने कहा. और ऑफिसर ने आगे कहा क्या ये पॉसिबल है. एंड द नेक्स्ट मोमेंट. और उसी पल हिज आईज लाइट अप विथ प्रोफेशनल एम्बिशन. और अगले ही पल जो ऑफिसर है उसके आँखों में कुछ कर दिखाने की चाह भी चमक उठी. दिस विल मेक अ डील ऑफ नॉइज़. बोले ये एक बड़ा काम होगा, इसमें काफ़ी शोर होगा, इस पे लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे. उन्होंने कहा ऑफिसर ने. एंड परहैप्स यू कैन हेल्प अस टू द मैन. एंड he briefly narrated what the maid had seen
एंड शोड द ब्रोकन स्टिक। और इतना कहने के बाद ऑफिसर ने उस लॉयर से कहा, परहैप्स, शायद आप हमारी कुछ मदद कर सको उस आदमी तक पहुंचने में। और उन्होंने पूरे इंसिडेंट्स को उसको नरेट करके बोल के बताया जो कि मेड ने उन्हें कहा था, और साथ में एक स्टिक भी दिखाई जो कि टूटी हुई थी। मिस्टर अटरसन हैड ऑलरेडी क्वेल्ड एट द नेम ऑफ द हाइड। मिस्टर अटरसन जो थे वो भी काफ़ी श्योर थे, वो भी शायद वही सोच रहे थे हाइड, मिस्टर हाइड के नाम पे। बट व्हेन द स्टिक वॉज लेड बिफोर हिम, पर जब स्टिक वो जो टूटा हुआ लकड़ी है उनके सामने दिखाया गया, अब उनका वो डाउट नहीं रह गया था, वो उनको विश्वास हो गया था कि ये वही है। ब्रोकन बैटर्ड, उन्होंने जब स्टिक को देखा जो कि टूटी हुई है, पूरी ख़राब हुई है, और उन्होंने उस स्टिक को रिकॉग्नाइज करके कहा कि ये जो स्टिक है उन्होंने ही हेनरी जैकल को प्रेजेंट में दी थी। ही रिकॉग्नाइज्ड इट फॉर वन दैट ही हैड हिमसेल्फ प्रेजेंटेड मैनी ईयर्स बिफोर टू हेनरी जैकल। ये वही स्टिक है जो उन्होंने खुद प्रेजेंट किया था हेनरी जैकल को। इज़ दिस मिस्टर हाइड अ पर्सन ऑफ स्मॉल स्टैचर, ही इंक्वायर्ड। फिर उन्होंने आगे पूछा कि क्या मिस्टर हाइड ये वही पर्सन है जो बहुत छोटे से हैं। ऑफिसर ने ये पूछा है, इंक्वायर किया है, मिस्टर अटरसन से ये पूछा। मिस्टर अटरसन जो है वो यहाँ पे ऑफिसर से ये पूछ रहे हैं कि मिस्टर हाइड जो है क्या वो स्मॉल स्टैचर वाले, बहुत छोटे हाइट वाले पर्सन हैं। इस पर ऑफिसर ने जवाब दिया, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड पर्टिकुलरली विकेड लुकिंग इज़ वॉट द मेड कॉल हिम। यही इन्फॉर्मेशन मेड ने, वो जो सर्वेंट थी जिसने दूर से देखा था, उसने हमको ये प्रोवाइड किया कि जो मिस्टर हाइड है वो बहुत छोटे और विकेड लुकिंग हैं। मिस्टर अटरसन के जवाब में ऑफिसर ने ये बात कही। इस बात पे मिस्टर अटरसन ने रिफ्लेक्ट किया, इस बात में मिस्टर अटरसन ने वापस जवाब दिया, एंड देन रेजिंग हिज हैड, उन्होंने अपना सर उठाते हुए कहा कि इफ़ यू विल कम विथ मी इन माई कैब, ही सैड, आई थिंक आई कैन टेक यू टू हिज हाउस। अगर आप मेरे साथ मेरी टैक्सी या कैब में या गाड़ी में आएंगे तो मैं आपको उनके घर तक के लेके जा सकता हूँ। इट वॉज, और उसके बाद वो आगे चल पड़े उस गाड़ी में। इट वॉज बाय दिस टाइम अबाउट 9 in the morning, उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। एंड द फर्स्ट फॉग ऑफ द सीजन हंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे फॉग लगा हुआ था। द कैब रोल्ड स्लोली थ्रू द डार्क, जो कैब है वो स्लो चल रही थी क्योंकि फॉग की वजह से अंधेरा था। ऑन द डियरी स्ट्रीट एंड मिस्टर अटरसन फेल्ट ग्लूमी, और मिस्टर अटरसन बिल्कुल उदास लग रहे थे। एज द कैब ड्रू अप बिफोर द एड्रेस इंडिकेटिंग, जैसे जैसे कैब उस एड्रेस के पास जाने लगी जो कि उसने बताया गया था, द फॉग लिफ्टेड, तब तक ये फॉग भी काफ़ी कम होता जा रहा था, और जो अब अंधेरा था उसमें कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो गया था। एक डिंगी सी स्ट्रीट, गंदी सी स्ट्रीट रास्ता था, ग्रबी ईटिंग हाउस, जहाँ पे कुछ खाना खाने के हाउसेस थे, घर के बने हुए खाने के, वो दिखाई देने लगे। फ्यू शॉप्स सेलिंग चीप गुड्स, कुछ दुकान दिखाई देने लगे जो सस्ते सस्ते सामान बेच रहे थे। मैनी रैक चिल्ड्रन हडल्ड इन द डोरवेज, कई ऐसे मैले से बच्चे जो है वो दरवाज़ों के सामने भीड़ बना के खड़े थे। एंड मैनी पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी पासिंग बाय, और कई लोग अलग अलग नेशनलिटी के वहाँ से क्रॉस हो रहे थे। द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ द फॉग सेटल डाउन अगेन, और कुछ ही पल में फॉग फिर से आ गया, जिसकी वजह से जो सब कुछ दिखाई दे रहा था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड एज ब्राउन एज अंबर, और वो भी काफ़ी डार्क फॉग था। एंड जो आजू बाजू का सराउंडिंग जो था वो अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज लोली सराउंडिंग, अब सराउंडिंग से उसने उसको अलग कर दिया था। दिस वॉज द होम ऑफ द हेनरी जैकल्स फेवरेट ऑफ अ मैन हु वॉज अ हेयर ऑफ $250,000 स्टर्लिंग्स। उन्होंने बोला ये जो घर है वो हेनरी जैकल का है, और ये जो इंसान है उसको जायदाद में से $250,000 स्टर्लिंग वहाँ की करेंसी है, ब्रिटिश करेंसी है, वो उसको मिल रही है। एंड आइवरी फेस्ड सिल्वरी हेयर्ड ओल्ड वुमेन ओपन द डोर, जब उन्होंने बेल बजाई एक आइवरी फेस की सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला।
शी हैड एन इविल फेस, उसका फेस भी एकदम क्रूरता सा दिखा रहा था, इविल फेस था। स्मूथ बाय हिपोक्रेसी, इस पर क्लियर दिख रहा था कि वो सामने बहुत हिपोक्रेसी कर रही है, चमचागिरी जैसे बोलते हैं वैसा व्यवहार कर रही है। बट हर मैनर्स वर एक्सेलेंट, पर उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे। येस शी सेड, उसने कहा हाँ, दिस वॉज मिस्टर हाइड्स, यही है मिस्टर हाइड। बट ही वॉज नॉट एट होम, पर वो घर पे नहीं है। ही हैड बीन इन दैट नाइट वेरी लेट, उस दिन ये रात में बहुत देर से आए थे। बट हैड गॉन अवे अगेन इन लेस देन एन आवर, और एक घंटे से ही कुछ कम टाइम में यहाँ से चले गए। देयर वॉज नथिंग स्ट्रेंज इट इज़, और इसमें कुछ नई बात नहीं थी। हिज हैबिट्स वर वेरी इरेगुलर, उनकी जो हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ही वॉज ऑफन absent, वो ज़्यादा करके नहीं रहते। फॉर इंस्टेंस इट वॉज नियरली 2 months सिंस शी हैड सीन हिम टिल yesterday, करीब 2 महीने के बाद उनको मिस्टर हाइट को उस बूढ़ी औरत ने देखा था, कल के ही दिन। वेरी वेल देन वी विश टू सी हिज रूम, तो उस पर ऑफिसर्स ने कहा कि अच्छी बात है, हम उनका कमरा देखना चाहते हैं। सेड द लॉयर, ये लॉयर ने कहा। When the woman began to declare it was impossible, I had better tell you who this person is, he added. उन्होंने बोला कि वुमन ने डिक्लेयर किया कि ये पॉसिबल नहीं है, इससे पहले कि वुमन कुछ बोल भी पाए उन्होंने बोला कि हम आपको बता देते हैं कि हम कौन हैं। और उस पर उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ इंस्पेक्टर न्यू कॉमन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ये पुलिस हैं। अ फ्लैश ऑफ ओडियस जॉय, एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पे बूढ़ी औरत के दिखाई देने लगी। शी सेड, ही इज़ इन ट्रबल, व्हाट हैज़ ही डन, क्या वो मुसीबत में है, उन्होंने क्या किया है। मिस्टर अटरसन एंड इंस्पेक्टर एक्सचेंज द ग्लांसेस, मिस्टर अटरसन और इंस्पेक्टर एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए देखने लगे। ही डोंट सीम अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, ऑब्जर्व द इंस्पेक्टर, एंड नाउ जस्ट लेट अस इन, उन्होंने बोला ये कोई बहुत बड़ी पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है वो, अभी हमको आने दो। और वो लोग अंदर चले गए। इन द होल एक्सटेंट ऑफ द हाउस विच बट फॉर द ओल्ड वुमेन रिमेंड अदरवाइज एम्प्टी, जो पूरा इतना बड़ा घर था उसमें एक वो बूढ़ी औरत ही रहती थी, नहीं तो और कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। मिस्टर हाइड हैड ओनली यूज्ड अ कपल ऑफ रूम, मिस्टर हाइड उस पूरे घर में से कुछ ही कमरों को यूज़ किया करते थे। बट दीज वर फर्निश्ड विथ लग्जरी एंड गुड टेस्ट, और जो कमरे वो यूज़ करते थे वो एकदम लग्जीरियस लग रहे थे, और ये क्लियर दर्शा रहे थे कि मिस्टर हाइड को बहुत अच्छी चीज़ें ही बहुत अच्छी पसंद हैं। अ कबर्ड वॉज फिल्ड विथ फूड एंड ड्रिंक, एक कबर्ड था जो पूरी तरीके से फूड और ड्रिंक से भरा हुआ था। द टेबल वॉज सेट विद द सिल्वरी कटलरी, टेबल पे सिल्वर कटलरी थी। एंड आर्ट वर्क ऑफ फाइन चाइना, और जो वो आर्ट वर्क वहाँ था वो काफ़ी फाइन चाइना आर्ट वर्क, ये सिल्वर कटलरी एंड फाइन चाइना, जो कटलरी थी वो सिल्वर की थी और कुछ अच्छी बहुत कटलरी थी। आर्ट वर्क हंग अपॉन द वॉल, आर्ट वर्क भी था वो वॉल पे टंगे हुए थे कई। अ गिफ्ट फ्रॉम हेनरी जैकल, एक चीज़ किसी चीज़ को आर्ट वर्क को देख के मिस्टर अटरसन ने ये सपोज किया कि ये जो गिफ्ट है वो मिली होगी फ्रॉम हेनरी जैकल, हु वाज मच ऑफ द कंसेसर एंड एक्सपर्ट इन जजिंग व्हाट इज़ कंसिडर्ड फैशनेबली एंड टेस्टफुल। जो हेनरी जैकल है उसके बारे में बोल रहे हैं मिस्टर अटरसन कि वो बहुत अच्छे जज थे, वो जानते थे कौन सी चीज़ फैशनेबल है और अच्छी है। एंड द कारपेट्स वर थिक एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, और जो कारपेट बिछे हुए थे वो भी काफ़ी थिक थे और बहुत महंगे लग रहे थे। एट दिस मोमेंट हाउएवर द रूम्स बोर एवरी मार्क ऑफ हैविंग बीन रिसेंटली एंड हर्डली रैंसैक्ड, और इस टाइम पे रूम को अगर अच्छे से देखा जाए तो क्लियर महसूस हो रहा था किसी ने तो उस रूम को बहुत जल्दी और बहुत नज़दीक में ही पूरी जांच की है, उसको रैंसैक्ड किया है, यानी वहाँ पे उसकी जांच ली है, उसको पूरा चेक किया है कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। क्लोथ्स ले अबाउट द फ्लोर, कपड़े नीचे गिरे हुए थे।
विद देयर पॉकेट्स इनसाइड आउट, यानी जैसे किसी की जांच की जाती है पॉकेट्स को बाहर निकाल निकाल के, वैसे पॉकेट्स बाहर थे। ड्रॉवर सब खुले हुए थे। एंड ऑन द हर्थ देयर ले अ पाइल ऑफ द ग्रे एशेस, और जहाँ पे आग जलाई जाती है लकड़ी की, वहाँ पे काफ़ी ग्रे एशेस दिखाई दे रही थी, कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैनी पेपर्स को वहाँ पे हैड बीन बर्न्ड, जलाया गया है। फ्रॉम दिस एम्बर्स द इंस्पेक्टर डिसइंटीग्रेटेड द स्टब ऑफ द ग्रीन चेक बुक। वहाँ जो एम्बर्स यानी जले हुए टुकड़े, जो टुकड़े जले होने के बाद जो कुछ हिस्सा बच जाता है, उस एम्बर्स में से जहाँ लकड़ी जलाई जाती है ठंडी के दिनों में बचने के लिए, वहाँ पे जले हुए टुकड़े पड़े थे। उन टुकड़ों में से इंस्पेक्टर ने प्रॉपरली जांच की तो उनको ग्रीन कलर का चेक बुक का कुछ हिस्सा दिखाई दिया, विच हैड रेजिस्टेड द एक्शन ऑफ फायर, जो कि जलने से बच गया था। एंड अदर हाफ ऑफ द स्टिक वॉज फाउंड बिहाइंड द डोर, और जो स्टिक जो थी, जो हमको आधी स्टिक जो मर्डरर के पास मिली थी, आधी स्टिक दरवाजे के पीछे मिली। एंड एज दिस क्लिंच्ड हिज सस्पिशन, इससे जो है उनका शक और गहरा हो गया। द ऑफिसर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डिलाइटेड, ऑफिसर बहुत खुश हो रहे थे कि शायद उन्होंने केस सॉल्व कर लिया। अ विजिट टू द बैंक वेयर several thousand pounds were found to be lying to the murderer's credit completed his gratification। और जब वो बैंक में गए और वहाँ पे कई थाउजेंड पाउंड्स जो थे मर्डर के अकाउंट में देखकर उनको समझ में आ गया कि जो उनका जांच है, जो उनका ग्रेटिफिकेशन है, वो एकदम सही तरफ जा रहे हैं। यू मे डिपेंड अपॉन इट सर, ही होल्ड मिस्टर अटरसन, आई हैव him in my hand, he must have lost his head or never would have left the stick or above all burned the checkbook। यू में उन्होंने बोला कि क्या आप इन सब चीज़ों पे खुद को डिपेंड रख रहे हैं इसमें। अब ही टोल्ड, उन्होंने ऐसा कहा। मिस्टर अटरसन से बोले, आई हैव हिम इन माई हैंड, अब वो मेरे हाथ में है। वो अपना शायद उसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो क्या कर रहा है। अगर उसे ऐसा समझ में आता, ही नेवर वुड हैव लेफ्ट, उसने बिल्कुल भी वो स्टिक को वहाँ पे जो आधी बची हुई है वहाँ पे छोड़ी नहीं रहती। और इसके अलावा उसने चेक बुक भी सभी जलाए नहीं होते। ही विल नीड मनी टू लिव, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वी हैव नथिंग टू डू बट वेट फॉर हिम एट द बैंक, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम जाके बैंक में उसका इंतज़ार करें। एंड गेट आउट द वांटेड पोस्टर्स, और उसके नाम के वांटेड पोस्टर्स हर जगह लगा लें। दिस हाउएवर was not so easy to accomplish for few people knew मिस्टर हाइड। उन्होंने बोला ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ये कर पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ ही लोग मिस्टर हाइड को जानते हैं। Even the master of maid servant had only seen him twice। Even जो मेड सर्वेंट है, उसके जो मालिक है, उसने भी मिस्टर हाइड को सिर्फ 2 बार ही देखा था। His family could nowhere be traced, अब उस फैमिली को ट्रेस करना पड़ेगा। He had never been photographed, even उसने कभी अपने फोटोग्राफ तक के नहीं निकल आए थे। And few who could describe him differed widely, और जो लोग उसके बारे में, मिस्टर हाइड के बारे में बता रहे हैं, उन सभी के बाद बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एज कॉमन ऑब्जर्वर्स विल, जो नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ओनली ऑन वन पॉइंट वर दे एग्रीड, पर वो सब लोग एक बात पे एग्री है कि एंड एग्री दैट वॉज द हॉन्टिंग सेंस ऑफ स्ट्रेंजरनेस विथ विच ही लेफ्ट द पीपल। एक अजीब सा स्ट्रेंजर्स के साथ गलत बिहेव करने की वजह से एक इम्प्रेशन सब लोगों के दिमाग में उसके बारे में बन जाता था, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिस वॉज रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन।